इस ट्यूटोरियल के अंदर हम एक पेंसिल बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि कुछ पुराने टूल्स और अभी जो हमने नए टूल्स डिस्कस किए हैं, सीखे हैं, उन तमाम टूल को यूज़ करते हुए एक 3D पेंसिल बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगल टूल की मदद से एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके अंदर ग्रीन कलर फिल कर देता हूँ। डार्क ग्रीन कलर ले लेते हैं और आउटलाइन में इसकी ऑफ कर देता हूँ। डुप्लीकेट करके मैं दूसरे शेप को थोड़ा सा लाइट ग्रीन और तीसरे को मजीद लाइट करके इन तीनों की अलाइनमेंट को सेट करने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैं जूम टूल की मदद ले रहा हूँ। तीनों शेप्स की अलाइनमेंट को ठीक करने के बाद पेन टूल की मदद से हम लोग पेंसिल का टॉप हिस्सा ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं पेन टूल सेलेक्ट कर रहा हूं और पेन टूल को मैंने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर इसको एंड कर रहा हूं ताकि इसके अंदर जो है वो कलर आसानी से फिल हो सके। अदरवाइज ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो कलर फिल नहीं होते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऑब्जेक्ट में कलर फिल करना चाहते हैं तो ये जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पर ये ऑब्जेक्ट एंड भी हो। देन इसके बाद हम अगेन पेन टूल की ही मदद ले रहे हैं और पेंसिल की नोक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट को भी मैंने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर ही एंड किया ताकि इसके अंदर भी मैं कलर फिल कर सकूं। देन पेंसिल चूंकि शार्प होती है तो कुछ शार्पनर शेप्स हमें ड्रॉ कर रहे हैं। लाइक मैंने एक सर्कल ले लिया और इसके अंदर भी एग्जैक्टली मैं वही कलर फिल कर देता हूं जो कि ऑब्जेक्ट के अंदर है। इसको थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं। डुप्लीकेट बनाकर हम इसको बराबर में फिट करते चले जा रहे हैं। कॉपी हो जाने के बाद अब हम इसके बॉटम हिस्से की तरफ चलते हैं जहां पर हमें एक इरेजर ड्रॉ करना है। इरेजर ड्रॉ करने से पहले मैं एक स्मॉल रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं जिसको मैं जस्ट एक शेड देना चाह रहा हूं और देन उसके बाद मैं इरेजर ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। तो इरेजर को मैंने थोड़ा सा डार्क कलर रखा हुआ है, आउटलाइन ऑफ कर दी है और इसको मैं कन्वर्ट टू शेप करके इसके सेंटर में क्लिक करके इसको कन्वर्ट लाइन टू कर्व की कमांड की मदद से इरेजर का शेप देने की कोशिश करूंगा जो पीछे से ओवल होगा। ये इरेजर जो है वो ड्रॉ हो गया। अगर आप चाहें कि ये जो सेंटर शेप है ये जो है वो थोड़ा सा खूबसूरत हो तो आप इसको भी 3D कर सकते हैं। लाइक इसमें भी मैं 3 कलर फिल कर सकता हूँ और तीनों शेप्स को हम बराबर बराबर में रख देते हैं और इसकी अलाइनमेंट को सेट कर लेते हैं। फाइनली हम लोग इसको ग्रुप में डाल देते हैं और इरेजर को इसके ऊपर रख देते हैं। ये इरेजर की 3 बॉटम हिस्से, ये मैंने आपको एक जस्ट आइडिया दिया कि आप जिस तरह से चाहें काम करें, आपकी मर्जी है। अगर आपको ये ठीक नहीं लग रहा तो आप इसको रब करके ओरिजिनल शेप में भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। देन फाइनली हम लोगों की ये पेंसिल जो है वो तैयार है और अब मैं इस पे एक टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ पेंसिल। सो मैंने पेंसिल टाइप करके इसको मूव किया
पेंसिल कंप्लीट हो गई, देन सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं, कंट्रोल जी, और पेंसिल को सेलेक्ट करके सेंटर से इसको रोटेट कर देते हैं। ये एक सिंपल और आसान सी टेक्निक जिसकी मदद से हम लोग एक खूबसूरत और 3D पेंसिल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इस सेशन के अंदर मैं आपके सामने कुछ नए टूल्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। इंटरैक्टिव की एक पूरी सीरीज है हमारे पास टूल्स की, 7 डिफरेंट टूल्स हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो क्या है और किस तरह से बेसिकली वर्क करते हैं। सबसे पहले है इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल। देखिए, अगर 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल पहला मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया एक कलर के साथ, दूसरा मैंने सर्कल बना दिया विद डिफरेंट कलर, और अब मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को आपस में मर्ज करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ से पहला टूल सेलेक्ट करते हैं, इंटरैक्टिव ब्लेंड टूल, और स्क्वायर से रेंज बनाते हुए सर्कल तक की रेंज बना लेते हैं। आप देखिए, इसने स्क्वायर और सर्कल को की जो है वो रेंज मिला दी आपस में, और नंबर ऑफ कॉपीज उसने जनरेट कर दी। अब इन कॉपीज को अगर मैं कम करना चाहता हूँ, यहाँ पर एक एरो आ रहा है, अगर मैं एरो को स्क्वायर की तरफ मूव करता हूँ तो सर्कल की क्वांटिटी कम हो गई, अगर मैं एरो को सर्कल की तरफ ले जाता हूँ तो स्क्वायर की क्वांटिटी कम हो गई, और अगर मैं इसको मिडिल में रख देता हूँ तो एक्चुअल जो है वो दोनों तरफ इक्वल क्वांटिटीज आ रही है। इनके टूल्स भी हमारे पास अवेलेबल है टॉप पर। लाइक अगर मैं इनके कलर्स, इनके शेड्स वगैरह चेंज करना चाहता हूँ, किसी तरफ इनकी पोजीशन को बढ़ाना चाहता हूँ और कम करना चाहता हूँ, तो वो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर मैं इनको ख़त्म करना चाहता हूँ तो कॉर्नर पे हमारे पास क्लियर ब्लेंड का ऑप्शन है, वो उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में सर्कल और स्क्वायर का काम नहीं होता, बल्कि ज़्यादातर हम लोग इन चीज़ों को यूज़ करते हैं टेक्स्ट के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सिंपल टेक्स्ट टाइप किया वेलकम, और इस टेक्स्ट की मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ, कंट्रोल डी। एक टेक्स्ट का कलर फॉर एग्जाम्पल येलो कर देते हैं, और फ्रंट पे जो है वो लाइट ब्लैक कलर है। जूम टूल की मदद से इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं ताकि सही से समझ में आए, और फिर हम लेते हैं ब्लेंड टूल, ब्लैक से शेड बनाते हैं येलो की तरफ। आप देखें, एक्चुअल में टेक्स्ट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में हमें नजर आ रहा है, और एक प्रॉपर शेड या एक खूबसूरत इफेक्ट जो है वो हमारे टेक्स्ट के ऊपर हमने यूज किया। अच्छा, अगर मैं इसी की रेंज को लाइक ऑपोजिट कर लेता, इस ब्लैक टेक्स्ट को पीछे रख देता हूँ, और अब मैं येलो से रेंज बनाने की कोशिश करता हूँ। आप देखें, अब इसका फ्रंट पे जो फेस है वो येलो आ रहा है, जबकि बैक पर जो है वो वाइट की तरफ, ब्लैक की तरफ सॉरी, उसका जो है वो शेड जा रहा है। तो डिफरेंट तरीकों से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट को इफेक्ट देना हो, इसके लुक को हमें चेंज करना हो, तो वो तमाम चीजें हमारे पास ब्लेंड टूल से हो सकती हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास फ्रेम का टूल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर रेक्टेंगल ड्रॉ किया और मैं चाह रहा हूँ इसकी फ्रेम्स आ जाए मेरे पास, तो हम सेकंड टूल सेलेक्ट करते हैं, इंटरैक्टिव काउंटर टूल। काउंटर टूल की मदद से जस्ट मैं अपने बॉक्स की देखें यहाँ पर कुछ फ्रेम्स जो है वो हासिल कर लेता हूँ। अगर मुझे इनकी फ्रेम की क्वांटिटी को बढ़ाना है, ये देखिए फ्रेम की क्वांटिटी बढ़ गई, कम करना है तो मैं इनको कम कर सकता हूँ, और इनमें कलर्स के इफेक्ट अगर देने हैं तो वो कलर के इफेक्ट वगैरह हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। इनकी क्वांटिटी को मैं कम कर देता हूँ और नज़दीक है इसको दूर कर देता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं, जिस तरह से चाहें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कलर इन्वायरमेंट, यहाँ पर हमारे पास कलर सपोर्ट चीज़ें अवेलेबल हैं। आप येलो, मैंने देखी येलो से ब्लू की तरफ कलर्स लिए हुए हैं, ये कलर हमें ऑपोजिट डायरेक्शन से मूव करने कर सकते हैं। इनकी क्वांटिटी को अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, कम करना है तो कम कर सकते हैं। तो डिफरेंट फ्रेम्स ऑप्शंस हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, जो चाहें हम यूज़ करें। अगर मैं चाहूँ कि ये फ्रेम जो है मैं डिलीट कर दूँ, तो कीबोर्ड से डिलीट का बटन है, हम उसे यूज़ करते हुए उसे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट जो टूल है हमारे पास, वो एक्चुअल में हमारे ऑब्जेक्ट्स में नोड पैदा करके उसके शेप को बेसिकली चेंज करता है। आप ऑब्जेक्ट को किसी भी शेप, किसी भी एंगल में अगर चेंज करना चाहें तो वो सारी ऑप्शंस जो है वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है।
देन उसके बाद ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट में शेड्स अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल बॉक्स बनाया। आपको याद होगा शुरू के अंदर हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे अगर आप शेड अप्लाई करना चाहें तो इसका आसान तरीका ये है कि आप उसकी डुप्लीकेट बनाइए, उससे ब्लैक कलर फिल करें और इसको ऑब्जेक्ट के बैकग्राउंड पर डाल दें कंट्रोल पेज डाउन की मदद से। देखें ये इसका शेडो हमने बना दिया। जबकि प्रॉपर तरीका ये कि आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के बाद यहाँ से ब्लेंड इंटरैक्टिव ड्रॉप शेडो टूल को सेलेक्ट करते हैं और ऑब्जेक्ट का शेड जो है वो ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट का शेड जो है वो बेसिकली ड्रॉ करते हैं। शेड कितना मुझे चाहिए, ऑब्सिटी कितनी होनी चाहिए, कितना वो डल होना चाहिए, ये हम यहाँ से डिफाइन करेंगे। और अगर शेडो कलर आपको ब्लैक की जगह कोई और चाहिए तो आप यहाँ से ब्लैक की जगह कोई और शेड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इसे खत्म करना हो तो फाइनली हम क्लियर ड्रॉप शेडो पे क्लिक करते हैं। ऑब्जेक्ट पे जो शेड अप्लाई हो रहे थे वो हमने खत्म कर दिया। और यही चीज अब टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट पर भी शेड अप्लाई हो जाए, तो तरीका बिल्कुल वही है। आप ड्रॉप शेडो सिलेक्ट करते हैं और इसकी रेंज बनाकर इसको ड्रॉप करते हैं। ये देखें इसका शेड जो है वो हमारे पास आ रहा है। प्रॉपर्टी बाकी सब कुछ वही है। अगर आप शेड के कलर चेंज करना चाहते हैं या शेड को जो है वो सॉफ्ट और हार्ड रखना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। और अगर ख़त्म करना चाह रहे हैं तो क्लियर ड्रॉप शेडो करते हैं, शेड्स हमारे खत्म हो जाते हैं। शेड के बाद नेक्स्ट टूल है इंटरैक्टिव एनवेलप टूल। एनवेलप टूल बेसिकली हमारे टेक्स्ट पर नोट ले आता है जिससे हम उसको चेंज कर सकते हैं। मैं इंटरैक्टिव एनवेलप टूल सेलेक्ट करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट टेक्स्ट को मैं एक नया लुक देने की कोशिश करता हूँ। सॉर्ट ऑफ ये फ्रंट से इतना जो है वो बड़ा है और बाकी बैक साइडों से जो है वो बहुत ही छोटा नजर आ रहा है। तो हम अपने टेक्स्ट के ऊपर कोई भी इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो हम एनवेलप टूल की मदद से वो काम कर सकते हैं, क्योंकि एनवेलप टूल जब हम सेलेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट पर नोट अप्लाई हो जाते हैं। और आपको याद होगा हमने शुरू में डिस्कस किया था कि जब ऑब्जेक्ट पर नोट आ जाए तो इसका मतलब कि उसमें चेंजिंग करने की परमिशन हमारे पास अवेलेबल है। तो हम यहाँ पर अपने टेक्स्ट को उसके नोट की मदद से उस पर चेंजिंग्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए टूल अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं 3D के अंदर कन्वर्ट कर दूँ, तो हम यहाँ से टूल सेलेक्ट करते हैं इंटरैक्टिव एक्सिक्यूट टूल और जस्ट ड्रैग करते हैं अपने ऑब्जेक्ट की। ये देखें इसकी कॉपी आ गई। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो हमें क्लियर समझ में आने लगेगा कि किस तरह से बना है। ये ऑब्जेक्ट का फ्रंट हिस्सा है, ये इसका लेफ्ट हिस्सा है और ये इसका बॉटम हिस्सा है। अगर मैं इसके कलर को चेंज कर दूंगा तो ये और अच्छे से समझ में आएगा, जिसके लिए मुझे इसकी प्रॉपर्टी को यूज करना होगा। लाइक सेकंड शेप जो है वो मैंने इसका येलो लिया। अब देखें ये इसका फ्रंट हिस्सा है जो कि रेड है और ये इसका लेफ्ट और ये इसका बॉटम हिस्सा येलो हमने कर दिया। तो हम कलर्स को यहाँ से अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जो कलर चाहें इन पर अप्लाई कर सकते हैं। खत्म करना हो तो हम यहाँ से इसको क्लियर एक्सक्लूड करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो दोबारा एक फ्लैट शेप के अंदर तब्दील हो गया। लास्ट है ट्रांसपेरेंसी टूल। हम अपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ज्यादातर ये टूल यूज होता है हमारा इमेजेस के ऊपर अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं एक इमेज यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, फाइल, इंपोर्ट, और एक पिक्चर मैंने सेलेक्ट कर ली। और दूसरी पिक्चर पिक्चर मेरे पास ये है। अब ये दो डिफरेंट पिक्चर्स है और मैं इन दोनों पिक्चर्स को आपस में मिलाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसकी रेंज बनाकर पेज अप किया। अब ये दोनों पिक्चर्स जो है वो जब मैंने मर्ज किए तो बाकायदा ऐसा लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग पिक्चर्स हैं। अब
मैं चाह रहा हूँ ये दोनों को जब मैं मर्ज करूँ तो एक जैसी दिखे। तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं ट्रांसपेरेंसी टूल और अपनी इस पिक्चर की रेंज बनाते हुए इसके ऊपर से मूव करते हैं, ड्रैग करते हैं। अब देखें पिक्चर जो है वो उसके साथ मर्ज हो गई है। ठीक है, देखें ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों पिक्चर आपस में एक हुई है, हालांकि ऐसा नहीं है। जो ऑरेंज पिक्चर थी वो अलग है और हमने आई की पिक्चर को अलग से जो है वो ड्रॉ किया। और हमने इन दोनों को आपस में मर्ज करने के लिए क्या किया, ट्रांसपेरेंसी टूल को सेलेक्ट किया, जस्ट रेंज ड्रॉ कर दी। आप देखें पिक्चर जो है वो उसकी रेंज ड्रॉ हो गई और बेसिकली ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों पिक्चर को आपस में मर्ज किया गया। ठीक है, तो एक्चुअल में ये ट्रांसपेरेंसी टूल जो है वो हम लोग पिक्चर के ऊपर यूज करते हैं।